आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा, जिसके करने और सुनने मात्रा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए आरंभ करते हैं बुधवार व्रत कथा। मैं सुनाई है जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं, आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता को कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मांधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि जी को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मांधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ये महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है, वह श्लोक में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए इस दिन? और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया? समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर लावे। किसी पवित्र स्थान से उसका पूजन करे। उस कलश के ऊपर रखे मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावे। गंध पुष्पादि से पूजन करे। यज्ञोपवीत अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलाएं। गुड़, दही, भात, खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात परिक्रमा करके बुध देवता की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है। समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ। सावधान सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निम्मी था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में महाराज निम्मी मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निम्मी की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़कर ले जाएंगे तथा मुझे राजकुमार और राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता था उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता, रात्रि को वो वहीं पर शयन करती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया था कि वो राजपूत है और एक न एक दिन अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी उसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुधदेव प्रसन्न हो गए और उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला गया और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहां भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जावे और उनको राज सिंहासन पर बैठाया जावे। मंत्री जी ने अनेकों दूतों को राजपूत राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचे, तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैन से ब्राह्मणों को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया।
राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वे सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठरी थे। ये 7 कोठरी किलों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठरियों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती। समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठरियों के लिए मुझे क्यों मना किया हुआ है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठरी की किले निकाल दी और खोल कर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरी कोठरी को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठरी को खोलकर देखा तो उसने अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रौंदते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठरी को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी मां को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने 5वें कोठरी को खोलकर देखा तो श्यामला की मां कंठ से पकड़ी हुई जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6वें कोठरी को खोलकर देखा। वहां उसकी माता काट के समान छीली जा रही थी। 7वें कोठरी में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी सिलाएं फेंकी जा रही थी। उन सबको देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए और उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठरी तो खोलकर नहीं देखी थी? मैंने तुमसे उन 7 कोठरियों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नाथ, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वो इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही हैं? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के साथ गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, उस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल नष्ट होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरी माता नरक की यातनाएं और न भोगे। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों को भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की मां उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद मनाया और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराजा मांधाता ने बहुत ही सुख अनुभव किया तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर कथा समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।